स्कंद पुराणांतर्गत मार्गशीर्ष मास महात्म्य। मार्गशीर्ष मास में प्रातः स्नान की महिमा, स्नान विधि, तिलक धारण, गोपी चंदन का महात्म्य, तुलसी माला का महत्व, भगवत पूजन का विधान और शंख की महिमा। सूत जी शौनकादि मुनियों से कहते हैं कि देवकी नंदनम कृष्णम जगदानंदकारकम भक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्तवत्सलम। अर्थात जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्तवत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत द्वीप में देवाधिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा कि ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले यह कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अथा उस महीने का महात्म्य क्या है, यह मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तब श्री भगवान बोले कि ब्रह्मन, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष मास में विधिपूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में इस इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंदगोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्रों गोप कन्याएं थीं। उन सबका चित्त मेरे स्वरूप में लग गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधिपूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान्न भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधिपूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनको समर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधिपूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करे तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करे। भक्तिपूर्वक सहस्र नामों का पाठ एवं कीर्तन करे। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाए और विधिपूर्वक मलमूत्र का त्याग करके हाथ मुंह धोवे, यथोचित रीति से कुल्ला करे तथा शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करे। स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करे। मंत्र से ही उस मृत्तिका को अपने अंगों में लगावे और जल में प्रवेश करके अघमर्षण स्नान करे। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करे। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय विष्णुपाद प्रसूतासि वैष्णवी विष्णुदेवता त्राहि नस्व मघादस्मादाजन्म मरणांतिकात्, इस मंत्र से गंगा जी की प्रार्थना करें। अर्थात गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करे और 3, 4, 5 या 7 बार जल में गोता लगावे। तत्पश्चात पूर्ववत
मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करे तथा नहावे। मृत्तिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हरमे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतम् उद्धृतासि वराहेन कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वभूतानां प्रभवारनि सुव्रते। अर्थात वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। मृत्तिके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, जैसे अरणी से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराहावतारधारी भगवान विष्णु ने एकारनव के जल से ऊपर निकाला है। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधिपूर्वक आचमन करे और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्रों को निचोड़े। तदनंतर पुनः आचमन करके धौत वस्त्र से अपने को आच्छादित कर तीर्थ की विमल मृत्तिका हाथ में ले और उक्त मंत्र से ही अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में ऊर्ध्व पुंड्र धारण करे। ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करे। इसी प्रकार उदर में नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंठकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्षी में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व में वामन, बाई भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास एवं चिंतन करे। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए नित्य ऊर्ध्व पुंड्र धारण करना चाहिए। जो मनुष्य द्वारका की मृत्तिका को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्व पुंड्र करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वह मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं। चतुरानन, मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित्त हो ऊर्ध्व पुंड्र धारण करे। ऊर्ध्व पुंड्र संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्तिपूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलियुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। पद्माक्ष और
आंवले की माला भी भक्तिपूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाए तो वह उत्तम पुण्य देने वाली होती है। रत्नमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करे। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल है। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिह्न और कौस्तुभमणि शोभा पा रहे हैं। कटि प्रदेश में पीतांबर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य चंदनों से चर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित तथा तुलसी के कोमल दल और वनमाला से विभूषित है। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभातकालीन सूर्यों के सदृश उद्भासित हो रही है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपा महालक्ष्मी जी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त होकर मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करें। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधिपूर्वक बाह्य पूजा करें। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें। उसके बाद मेरे परम प्रिय पांचजन्य शंख की पूजा करें। शंख के पूजन में त्वं पुरा सागरोत्पन्ना विष्णुना विधृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते तव नादेन जीमुता वित्रसन्ति सुरासुराः शशाज्गायुत दीप्ताभ पांचजन्य नमोस्तुते। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। पांचजन्य शंख तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्ज्वल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उद्दीप्त है। पांचजन्य तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभ्यंग करे। फिर कस्तूरी के चंदन से उबटन आदि लगावे। उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक नहलाकर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय अर्पण करे। उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रमशः चढ़ावे। पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करे। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पधारकर श्रद्धापूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार और गंध आदि निवेदन करे। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार का नैवेद्य भोग लगावे। फिर भक्तिपूर्वक कर्पूर युक्त तांबूल भेंट करे। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्तिभाव से निवेदन करे। दशांग अथवा अष्टांग धूप देकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखे। प्रणाम करके आदरपूर्वक स्तुति करे। तदनंतर पलंग पर सुलाकर मंगल अर्घ्य निवेदन करे। द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। जो अगहन में मुझे दूध से नहलाता है वह स्वर्गलोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद्र गणों पर विजय पाता है।
जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है, वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अगहन मास में भक्तिपूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है, उसके पितर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, तड़ाग, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है, वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है, वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोक में जितने तीर्थ हैं, वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है, उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता है। बाजों के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्तिपूर्वक मुझे स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है।